In this lecture, we will going to start throttling कैलोरीमीटर। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे सेपरेटिंग कैलोरीमीटर क्या होता है। इस क्लास में हम लोग थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्टली है कि थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज क्या है। तो हम लोग इसका यूज है कि जब स्टीम में जब ड्राइनेस फ्रैक्शन आता है, एज वी नोट एट वेरियस टाइप ऑफ स्टीम, वेट स्टीम, ड्राई स्टीम, सुपर हीटर स्टीम। तो हम लोग सेपरेटिंग कैलोरीमीटर पढ़े थे जहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन हम लोग वेट स्टीम का निकालते थे। तो यहाँ पे थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर है। तो थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में हम लोग वेरी ड्राई स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में जब स्टीम ड्राई होता है उस केस में हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, हम इसको x से डिनोट करते थे, है ना। It is the ratio of dryness fraction is the ratio of mass of vapor stream to the total mass in the sample। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में हम लोग किसका स्टीम का निकालेंगे। जब स्टीम ड्राई केस में हो उस केस में हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू निकालेंगे विथ द हेल्प ऑफ थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। इसे हम स्टडी करते हैं। पहले देखते हैं डायग्राम के बारे में, समझते हैं इसका वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो डायग्राम में देखिए यहाँ पे लगा हुआ है मेन स्टीम पाइप। मेन स्टीम का जो पाइप है यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से स्टीम इनलेट होगा। तो यहाँ पे स्टीम यहाँ से अंदर पास करेगा और यहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ है। फंक्शन ऑफ प्रेशर गेज क्या है, जो स्टीम आपका आ रहा है इनलेट के स्टीम पाइप के थ्रू, यहाँ पे प्रेशर गेज क्या करेगा, उसका प्रेशर का वैल्यू मेजरमेंट करेगा, मापेगा। नेक्स्ट है थ्रोटल वाल्व लगा हुआ है। तो हम लोग पहले समझना है थ्रोटल वाल्व में क्या होता है। थ्रोटल वाल्व में क्या होता है, इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी का वैल्यू आपस में बराबर होता है। और थ्रोटल वाल्व में क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे क्या है, प्रेशर ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे जब ड्राई स्टीम आता है, अगर यहाँ पे जब वेट स्टीम भी अगर आ रहा है, स्टीम में कुछ वाटर का पार्टिकल्स है, आफ्टर थ्रोटलिंग में क्या आ रहा है, एंथैल्पी बराबर आ रहा है, प्रेशर का ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे क्या आता है, जो ड्राई स्टीम है वहां पे सुपर हीटेड स्टीम में चेंज हो जाता है। ये जो स्टीम है आफ्टर थ्रोटलिंग बिकम्स सुपर हीटेड। जब स्टीम थ्रोटल वाल्व से पास करेगा तो स्टीम ड्राई रहेगा, वो सुपर हीटेड स्टीम के फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एंथैल्पी का वैल्यू इक्वल होता है और प्रेशर का ड्रॉप होता है। दैट्स भाई ड्राई स्टीम बिकम्स सुपर हीटेड। और स्टार्टिंग में यहाँ पे प्रेशर क्या है, P1 है, और आफ्टर थ्रोटलिंग प्रेशर क्या है, P2 है। क्योंकि प्रेशर यहाँ पे चेंजिंग आया है, थ्रोटल वाल्व में प्रेशर कम हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द सैंपल ऑफ स्टीम। सैंपल का मतलब हो गया जो उसका मास है स्टीम का, एट प्रेशर P1। स्टार्टिंग में जब मेन पाइप स्टीम पाइप से जब इनलेट आ रहा है तो वहां पे प्रेशर कितना है, P1 इज टेकन फ्रॉम मेन पाइप। हियर इज अ मेन पाइप। द स्टीम इज पास थ्रू द थ्रोटल वाल्व। हियर इट इज थ्रोटल्ड। थ्रोटल का मतलब होता है देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी एंड प्रेशर ड्रॉप। द प्रेशर बिफोर थ्रोटलिंग इज मेजर्ड बाय प्रेशर गेज। जो थ्रोटल वाल्व का पहले वाला जो प्रेशर है वो किसके थ्रू मेजर होगा, प्रेशर गेज के साथ, जिसका प्रेशर का वैल्यू क्या है, P1 है। एंड प्रेशर आफ्टर थ्रोटलिंग इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। हियर इज द मैनोमेट्रिक ट्यूब। ये क्या है, मैनोमेट्रिक ट्यूब है। जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड इसमें है, ये जो ग्रीन कलर का है, कौन सा है, मरकरी फ्लूइड है। इसको हम क्या बोलेंगे, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। जो ग्रीन कलर का इसमें शो हो रहा है वहां पे क्या है, मरकरी है, जो एक टाइप का फ्लूइड है जो मैनोमीटर में प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज किए हैं। द थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर ऑफ स्टीम आफ्टर थ्रोटलिंग। ये जो थर्मोमीटर लगा हुआ है, दिस इज द थर्मोमीटर। ये क्या करेगा, आपको टेम्परेचर को मेजर करेगा। आफ्टर थ्रोटलिंग स्टीम बिकम सुपर हीटेड।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे जब जो मेन स्टीम पाइप से आपका जो स्टीम इनलेट आ रहा है, उसके बाद क्या, जो स्टार्टिंग में जो स्टीम आएगा उसका प्रेशर हम मान लेते हैं P1 सिंपल का, तो प्रेशर गेज के थ्रू मेजर करेगा। उसके बाद वो स्टीम थ्रोटल वाल्व से जब पास करेगा, पास करने के समय क्या होगा, वहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है और प्रेशर में ड्रॉप आता है, जिसके कारण वहाँ पे जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है वो सुपर हीटेड स्टीम में चेंज हो जाएगा। वो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे प्रेशर भी कुछ चेंजिंग आया थ्रोटल वाल्व के थ्रू। तो पहले प्रेशर था P1, उसके बाद प्रेशर हो गया P2। और यहाँ पे देखिए जो हम वेसल लिए हैं, चैम्बर लिए हैं, दो तरह का। दिस इज द आउटर चैम्बर, दिस इज द इनर चैम्बर। जब यहाँ से पाइप के थ्रू ये इनर चैम्बर में स्टीम आ रहा है, तो स्टीम क्या करेगा, इसका डेंसिटी बहुत कम होता है, तो फिर से डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा और इनर चैम्बर से होते हुए आउटर चैम्बर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आउटर चैम्बर में फिर यहाँ पे एक मैनोमीटर लगा हुआ है। मैनोमीटर का फंक्शन क्या होता है, प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, तो प्रेशर को मेजर कैसे करेगा, मैनोमीटर में पहले से मरकरी का फ्लूइड है जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये पहले से इसमें है। जब यहाँ पे जब सुपर हीटेड स्टीम जब यहाँ पे जब मैनोमीटर में इनलेट करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, इस पोर्शन को डिफ्लेक्ट करेगा, तो धीरे धीरे क्या करेगा, आगे बढ़ता है। तो दोनों का हाइट निकाल लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एच आ गया। तो मैनोमीटर के हेल्प से हम लोग प्रेशर P2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टीम आपको बच जाता है, जो मैनोमीटर में स्टीम जाने के बाद जो आपके पास लेफ्ट स्टीम बच गया, वो स्टीम नीचे आकर जो आउटर वाल्व है उसके एकदम बॉटम पोर्शन पे आकर एग्जॉस्ट स्टीम के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आपने क्या देखा कि यहाँ पे जब थ्रोटल वाल्व क्या कर रहा है, यहाँ पे ड्राई स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में चेंज कर रहा है, और मैनोमीटर के थ्रू क्या हो रहा है, प्रेशर का मेजरमेंट हो रहा है। और पहला प्रेशर का मेजरमेंट कहाँ पे हो रहा है, प्रेशर गेज के थ्रू P1, और मैनोमीटर के थ्रू हम लोग P2 जो प्रेशर है उसको मेजर कर रहे हैं। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। नेक्स्ट है इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि थ्रोटलिंग वाल्व में क्या होता है, इन द केस ऑफ थ्रोटलिंग में क्या होता है, आपका एंथैल्पी जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो बिफोर थ्रोटलिंग अगर हम एंथैल्पी को H1 वैल्यू पुट करें और आफ्टर थ्रोटलिंग अगर H2 माने, तो दोनों का एंथैल्पी क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ स्टीम बिफोर थ्रोटलिंग इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ स्टीम आफ्टर थ्रोटलिंग। ठीक है, तो बिफोर थ्रोटलिंग अगर हम H1 मान लिया, आफ्टर थ्रोटलिंग हम लोग H2 मान लिया, तो H1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, HF1 प्लस X1 HFG1, this is the value of H1, enthalpy before throttling equal to enthalpy after throttling। आफ्टर केस में क्या हो जाएगा, आफ्टर थ्रोटलिंग क्या हो गया, आपको जो पूरा ड्राई स्टीम है उस सुपर हीटेड में बदल गया। सुपर हीटेड का मतलब क्या हो गया कि उसमें कोई वाटर का पार्टिकल्स नहीं है, तो टोटल किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। जब वेपर में चेंज होता था तो उसको हम G से डिनोट करते थे। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग ये सब चीज देख चुके हैं। T सुपर माइनस T सैचुरेटेड। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया H1 का और H2 का, दोनों का वैल्यू। HF1 क्या है, सेंसिबल हीट है, और X1 क्या है, HF1 HFG1 HG2, ये सब जो वैल्यू है, ये सब वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये सब वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम स्टीम टेबल। ये सब वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, स्टीम टेबल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। स्टीम टेबल में दो तरह से वैल्यू निकलता है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। तो जो वैल्यू है HF1 का, HFG1 का, HG2 का, ऐसा वैल्यू कहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, स्टीम टेबल की हेल्प से। क्योंकि अब HG2 का वैल्यू होगा क्या, प्रेशर वहां पे चेंजिंग आया था, और HF1 और HFG1 इसका वैल्यू क्या था, दूसरे प्रेशर पे आया था, है ना। क्योंकि बिफोर थ्रोटलिंग का प्रेशर कुछ और था, आफ्टर थ्रोटलिंग का प्रेशर कुछ और है। तो दोनों प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ
रिस्पेक्टिव प्रेशर हम लोग इस वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, जो वैल्यू अपना है x1, हम यहाँ से x1 निकाल लेंगे, हमको निकालना भी यही था ड्राइनेस फ्रैक्शन। x1 क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन है। तो इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन से, जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पुट करके हम लोग x1 का वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका किस तरह से हम इक्वेशन को इक्वेट करके स्टीम टेबल के हेल्प से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका कुछ लिमिटेशंस है। फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है, इट कैन नॉट बी यूज्ड इफ स्टीम आफ्टर थ्रोटलिंग डज नॉट बिकम सुपरहीटेड। अगर थ्रोटलिंग के बाद स्टीम सुपरहीटेड नहीं होगा तो वहां पे इस केस को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। जिसका लिमिटेशंस में आ गया, क्या फर्स्ट आया कि जब थ्रोटलिंग हम करेंगे तो थ्रोटलिंग के बाद स्टीम अगर सुपर हीटेड स्टीम में चेंज नहीं होता है तो हम इस प्रोसेस को यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एक्स को ड्राइनेस फ्रैक्शन फॉर वेरी वेट स्टीम। अगर स्टीम वेरी वेट हो, स्टीम अगर वेट हो, वेट कंडीशन में हो, इस प्रोसेस को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो वेट स्टीम कौन से डिवाइस के थ्रू फाइंड आउट होता है, किस कौन सा प्रोसेस लगाना पड़ता है, हम लोग लास्ट क्लास में देखें, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। ठीक है। थर्ड है, इट गिव्स एक्यूरेट वैल्यू कंपेयर टू अदर। जो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, जो वेट स्टीम के लिए था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर कंपेयर करें तो थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर है, इसमें इसका वैल्यू क्या आता है, उससे मोर एक्यूरेट आता है। जो आपका लिमिटेशंस थे। तो हम लोग इस क्लास में क्या देखा कि थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर होता है, उस डिवाइस के थ्रू हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और किसके लिए फाइंड आउट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आपको डायग्राम बना के उसको डिटेल एक्सप्लेन करना है। सो थैंक यू।